एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं जो एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एक न्यूज निकल कर आ रही है, जो पंचायती इलेक्शन होने थे उनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि दिसंबर में होने थे। तो नोटिस जारी कर दिया गया है, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो इलेक्शंस हैं इनको हम आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो आपदा अभी हो रही है, काफी जगह पर कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, सड़कें वगैरह खराब हो चुकी हैं। तो इनका ये मानना है कि अगर वोटिंग होती है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। अब देखो, जो गवर्नमेंट है हमारी, इसको इलेक्शन का कितना ज्यादा ख्याल है, कितनी ज्यादा फिक्र कर रही है ये हमारी जो गवर्नमेंट है कि लोगों, क्योंकि देखो लोग जो है वो क्या है, एक तरह का वोट बैंक ही है। तो वोटिंग नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। तो इन्होंने इसको इसके चलते पोस्टपोन किया रखा है, और कितना ध्यान रखा जा रहा है इस चीज का। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने एग्जाम की, तो यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने एक बोल सकते हैं आप लापरवाही दिखा रहे हैं ये। क्योंकि देखो 3 महीने से ज्यादा तो ये फॉर्म को फिल करने में ही इन्होंने टाइम लगा दिया। अब कभी ये बोलते हैं कि एग्जाम को टाइम लगेगा, फिर कभी ये न्यूज निकल कर आती है कि भाई नवंबर 15 के बाद एग्जाम जो है वो कभी भी निकाला जा सकता है। अब इससे क्या हो रहा है, अब जैसे अभी जो नोटिस निकाला गया है पंचायती इलेक्शनों का, जो पंचायती इलेक्शंस होने थे इनको आगे पोस्टपोन करना था, तो इससे कहीं ना कहीं अब कैंडिडेट्स के मन में ये चीज आ रही है, और आनी भी चाहिए, स्वाभाविक है ये। हमें ये लग रहा है कि इलेक्शंस को अगर ये पोस्टपोन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम को ही पोस्टपोन करेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि वोट देने के लिए लोग दूर दूर नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप ये भी मान के चले ना कि एग्जाम देने के लिए जो दूर दूर सेंटर होंगे वहां तक बच्चे कैसे पहुंचेंगे। बट मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि गवर्नमेंट को ये सारे खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल ही है ये एक तरह से, खेल इन द सेंस कि अगर साफ ये चीज जैसे इलेक्शन के लिए इन्होंने क्लियर कर दी, इसी तरह से इनको एग्जाम के लिए भी क्लियर कर देना चाहिए कि किस तरह से हमारे जो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वो किस तरह से तैयारी को प्रोसीड करें। क्योंकि देखो काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम काफी टाइम से हमने जॉब वगैरह अपनी जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, काफी कैंडिडेट्स उनको उन्होंने उस जॉब को भी डिसकंटिन्यू किया हुआ है। वो क्यों डिसकंटिन्यू किया है? क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो एग्जाम है हमारा वो जल्द ही होगा और हम अच्छे से तैयारी करके कहीं ना कहीं जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं हमें जॉब मिल जाएगी। बट जब तक ये आयोग जो है ये क्लियर कट एक चीज नहीं बता देते, इनको सीधी सी बात है, इनको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और इनको 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है उससे पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बच्चों को क्लियर कर देना चाहिए। कभी ये बोलते हैं कि नवंबर 15 के बाद हो जाएगा। अब जिस तरह से न्यूज निकल कर आ रही है हमारे इलेक्शंस की, अब बच्चों के माइंड में ये चीज आ रही है कि कहीं ना कहीं एग्जाम जो है फेब और मार्च के बाद ही होना चाहिए, यानी कि फेब या मार्च में ही होना चाहिए। और कहीं ना कहीं चीज सही भी है। बट उन बच्चों का क्या, उन कैंडिडेट्स का क्या जो एस्पिरेंट्स काफी टाइम से अपनी जॉब वगैरह छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि हमारा एग्जाम जो है जल्दी होगा और हम जॉब ले सकें। बट साथ के साथ यहाँ पर सभी तरह के बच्चे जो हैं वो दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि क्लियर कट कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रहा, कोई चीज बता ही नहीं रहा है। तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें एस्पिरेंट्स का नुकसान है। हम जैसे जो एस्पिरेंट्स वो तैयारी करने में लगे हुए हैं उन्हें कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है। एक तो वैसे ही इन्होंने 5 साल के बाद ये वैकेंसीज निकाली हैं, ऊपर से 3 महीने से ज्यादा टाइम ये भाई फॉर्म को फिल करने में ही लगा रहे हैं। अब इनको क्या बहाने मिल रहे हैं, बहाना तो क्या बोल सकते हैं हम, लेकिन जैसे जो अभी हो रहा है हिमाचल में डिजास्टर वगैरह हुआ है, चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी सीधी सी बात है कि एक क्लियर कट ये चीज बता दे तो कहीं ना कहीं काफी बच्चों को राहत मिलेगी। कुछ बच्चे इसी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि देखो ऐसा ना, जिन बच्चों ने जिन कैंडिडेट्स ने अपनी जॉब को डिसकंटिन्यू किया है, अब कहीं ना कहीं वो बच्चे बोल रहे हैं, एस्पिरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हम ही अपने घर को चलाने के लिए हम ही काम करते थे, बट अब एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो वो कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें, जॉब को कंटिन्यू करें, डिसकंटिन्यू करें, या तैयारी को ही प्रोसीड करें। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज हो रही है सभी एस्पिरेंट्स के साथ। तो क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इसमें इनको अगर पहले ये 1-2 महीने पहले नोटिस जारी कर दे कि भाई इस
मतलब महीने को हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे या इस डेट को एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ना तो इनका कोई सिलेबस क्लियर कट अभी तक हमें मिला है, ना ही कोई सही सूचना दी जा रही है, बस वैसे हवा में ही बातें हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काफी बच्चे मुझे डीएम और मैसेज करके अपनी जो दिक्कत बताते हैं, आप कमेंट में एक चीज बता सकते हैं। और ये चीज जो है, अगर इलेक्शन कोई पोस्टपोन कर सकते हैं तो इस तरह से तो इनको एग्जाम को भी करना ही चाहिए, या जो भी चीजें हैं आप बता सकते हैं, आपके क्या इस चीज के बारे में व्यूज हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।